शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं सबसे पहले यहाँ नागार्जुन के द्वारा भगवान बुद्ध की मंगलाचरण आरती करते हुए, इसके बाद परम भावन जी द्वारा लिखे रचना किए जो श्री नालंदा के 17 महापंडितों के जो प्रार्थना पाठ हैं, उसके अंतिम में इस लेख से संबंधित विषय पर महामहिम जी द्वारा लिखे गए हैं। इस विषय पर जैसे कि उसमें कहा गया कि आज के इस आधुनिक युग में जो विज्ञान और तकनीक विकास इस कदर हुए, और ये जो विकास हुए तकनीकी और विज्ञान के, उस वजह से लोगों के मन एक तरह से भटकाव में आ गए हैं, मन भटकने लगे हैं विकास के कारण। तो ऐसे समय में जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करने वाले उन लोगों को इस प्रकार अपनी जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। श्रद्धा जो है, आस्था जो है, वो एक ज्ञान के आधार पर हो, और फिर मन में एक तरह की शंका होनी चाहिए, शक होनी चाहिए। क्योंकि शक और शंका के जो अर्थ हैं, ना समझने से नहीं है। यहां शक शंका का अर्थ जो है वो मध्यम यानी कि बीच में बैठते हुए, यानी कि एक तरह का काट छाट करते हुए। शंका हो तभी आप काट छाट करने लगोगे, परखने लगोगे। तो जहां तक शंका की बात होती है, शंका जो है उसमें दो तरह के शक और शंकाएं हैं। एक जो राग द्वेष मोह कलेश से संबंधित होती हैं, दूसरी जो राग मोह क्लेश से संबंधित नहीं है। केवल ये काटछाट करने का एक माध्यम है। इसीलिए एकदम से विश्वास ना करते हुए, अंधविश्वास में ना जाते हुए, संदेह के माध्यम से बुद्ध के वचनों को बड़ी गंभीरता के साथ काटछाट करें। और काटछाट करने के लिए अगर कोई साथी हो तो प्रज्ञा ही एकमात्र साथी है। इसलिए भारत के जो 8 आचार्य हैं, 6 जो कि हमारी एक तरह के शान हैं, और 2 श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते हैं, उनके चित्र आदि जो लिखने की परंपरा है, उस परंपरा पर और नालंदा के महापंडित कुल मिलाकर 17 लिखने की शुभारंभ हुआ है। जितने भी ग्रंथ जो हुए हैं वो एक तरह के हमारे मार्गदर्शक हैं। तो इसलिए इन ग्रंथों के प्रति मन में जो श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए, आधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और संपूर्ण श्रद्धा के माध्यम से हम उनकी प्रार्थना करें और उन्हें याद करें, और उसे याद करने से श्रद्धा आस्था से मन में ही एक बदलाव आए और मन में ही एक विज्ञान उत्पन्न हो। इसलिए प्रार्थना करते हुए और यहाँ अपने मन में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान की उत्पत्ति हो, इसीलिए जरूरी है प्रज्ञा। और प्रज्ञा से ही एक संपूर्ण श्रद्धा पैदा हो सकती है। बिना प्रज्ञा के तो अधूरी श्रद्धा रह जाएगी। इसलिए श्रद्धा में भी कई तरीके की श्रद्धाएं होती हैं। 2 तरह की श्रद्धा होती हैं, जैसे कि उत्साह से संबंधित श्रद्धा, दूसरा विश्वास के आधार पर श्रद्धा। सबसे पहले तो उत्साह होना चाहिए, उसके प्रति प्रभावित होना चाहिए। उसके बाद फिर से आधार पर विश्वास बनाएं, और फिर प्रज्ञा के साथ साथ प्रज्ञा यानी कि मूल प्रज्ञा की आधारशिला पर, और फिर ज्ञान की प्राप्ति। यहां 2 बातें जरूरी हैं। सबसे पहले अपने मन में ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान उत्पन्न हो। उसके बाद बड़े उत्साह के साथ देखें, और फिर अभ्यास करने से स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। अब इसके बाद 20वां जो श्लोक है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया, 20वां श्लोक बुनियाद जो कि 2 सत्य पर आधारित है। एक तरह से आधारशिला बुनियाद जो है वो 2 सत्य हैं। इसलिए भीतर की सच्चाई की यानी कि परमात्मा सत्य जो है, भीतर के और बाहर की जो सच्चाई है, जानते हुए तब जाकर बुद्ध के 4 वचन आर्य सत्य जो हैं, जो कि संसार में प्रवेश करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, तब जाकर इसके प्रति विश्वास पैदा हो सकता है। और इस प्रकार से श्रद्धा पैदा करते हुए बुद्ध धर्म के प्रति, और उस श्रद्धा से अपने मन में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए एक तरह की आधारशिला या संस्कार डालना है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से प्रज्ञा की बात हो रही है, तो प्रज्ञा माने धर्मों में अंतर देखने का। धर्मों में अंतर मतलब चीजों में, वस्तु में, उसकी जो सच्चाई है उसे जानने के लिए, उसे परखने के लिए जरूरी है प्रज्ञा का होना। बिना प्रज्ञा की ये संभव नहीं है। जैसे कि सुख और दुख जो है, हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, लेकिन सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि वो सुख और दुख क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। बिना उसकी हकीकत जाने, सच्चाई जाने, उससे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। कर्म और फल के बारे में समझना
और यही वजह है कि प्रतिसंपात कर्म और कारणों की शून्यता का महत्व बढ़ जाता है। और शून्यता की प्राप्ति के लिए जरूरी है हकीकत को समझना, सच्चाई को समझना। क्योंकि हम दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख की बुनियाद क्या है? वो जो है वो अज्ञानता के कारण हो रहा है। और फिर अगर अज्ञानता ना हो, फिर दुख के कर्म कौन करेगा? हम जो पाप कर रहे हैं अज्ञानता के कारण ही तो कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे कि प्रतिसंपात के जैसे संसार किस तरह से चलता है, उसकी 12 किस्म जो बताई गई हैं, उसमें सबसे पहले अज्ञानता की शुरुआत करते हुए बताते हैं। जब यहां अज्ञानता की बात हो रही है तो अज्ञानता में कई प्रकार की अज्ञानता है। अज्ञानता होने से फिर मूल अज्ञानता जो है यानी कि अविद्या जो है, उसे समझने के लिए जरूरी है कि भीतर की जो हकीकत है, सच है, यानी कि प्रामाणिक सच जो है, उसे समझना जरूरी है। और भीतर के सत्य को समझने के लिए अज्ञानता से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि अज्ञानता यानी कि अविद्या जो है वो भटके हुए मन की तरह एक मूल कारण है। इसलिए प्रमाण सत्य यानी कि भीतर की जो सच्चाई है उसे जानने के लिए प्रार्थना करना संभव नहीं है। तो वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसे जानकर ही संभव है। इसलिए भीतर और बाहर के दोनों सत्यों को समझते हुए उस माध्यम से फिर 4 आर्य सत्य को जानना होगा। जहां तक भीतर और बाहर की यानी कि प्रमाण सत्य जो है, 2 सत्यों को समझने के लिए भी है। इसे भी मोटे तौर पर समझना, उसके बाद बाहरी तौर पर समझना जरूरी है। जैसे कि आचार्य दिखनाक के जो धर्म कीर्ति के ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों को समझना जरूरी है। और फिर उस माध्यम से जो 4 आर्य सत्य के बारे में समझते हुए और सबसे पहले धर्म के बारे में समझना होगा। तब जाकर कुछ अध्ययन करके इन ग्रंथों के अध्ययन कर धर्म को समझना होगा। तो उसके बाद जो उस संसार के जो दुख है, तकलीफ है, उससे छुटकारा पाना है। क्योंकि संसार के दुख से छुटकारा पाना ही तो मोक्ष है। छुटकारा पाने का जो उपाय है, जो मार्ग है, वो भी धर्म है। ये 4 आर्य सत्य में से तीसरा और चौथा सत्य है। धर्म को समझते हुए उस धर्म का अनुपालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संघ में हैं। और जब संघ में अभ्यास पूर्ण हो जाता है पूरी तरह से, धर्म को समझते हुए उस धर्म का अनुपालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संघ में हैं। और जब संघ में अभ्यास संपूर्ण हो जाता है पूरी तरह से, तब जाकर वो व्यक्ति बुद्ध बन जाते हैं। इसलिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझ में निर्वाण की प्राप्ति के लिए संस्कार डाला जाए। 21वां जो श्लोक है महापंडितों की प्रार्थना के, तो जैसे कि इसमें बताया गया कि दुख और सुख के जो कर्म हैं उससे छुटकारा पाने के लिए मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा इच्छा के ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उस जिज्ञासा से ही मन में एक उससे प्रभावित होने का एक विश्वास भी पैदा हो और इस विश्वास से प्राणियों को बचाने की इच्छा पैदा हो। और उस इच्छा से जो 4 दिशाएं हैं उन दिशाओं में भी करुणा होनी चाहिए। बिना दिखावे के स्वभाव से ही बोधचित्त के अभ्यास करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए, और यहाँ व्याख्या के तौर पर जैसे कि पहले बताया गया था कि 2 सत्य जो हैं उन सत्य के कारण व्यक्ति को समझते हुए 4 आर्य सत्य को समझना जरूरी है। 4 आर्य सत्य में संसार और मोक्ष दोनों बताए गए हैं। और उससे सबसे पहले तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। चिंतन मनन कर, अध्ययन कर, उसके बाद ऐसी जो चीजें जो हम नहीं चाहते फिर भी हमें भोगना पड़ती हैं, दुख और तकलीफ, वो दुख और तकलीफ बिना कर्म के नहीं है, कारण से है, कर्म से है। और उसके साथ जो है कि एक गलत सोच विचार क्लेश की वजह से है। तो इसीलिए ऐसे अपने हालात को समझते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए पैदा करें। और फिर जिज्ञासा पैदा करते हुए मन में यह आत्मविश्वास भी मिलना चाहिए कि निर्वाण की प्राप्ति में या मोक्ष की प्राप्ति मैं कर सकता हूं, तो उससे दुख से छुटकारा मिलना संभव है। ऐसा आत्मविश्वास मिलना चाहिए। उस आत्मविश्वास के लिए जरूरी है कि पहले तो हम अपने अनुभव से स्वयं को देखें, अपने जो दुख हैं उससे अनुभव करते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए उस उदाहरण से, वही मिसाल जो कि जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो भी सबको एक समान देखते हैं, उस माध्यम से एक सहनशीलता प्राप्त नहीं होती। जो दुख है, तकलीफ है, किसी भी तरह से छुटकारा मिलने के संकल्प लेने का। और एक दूसरी बात, जैसे कि करुणा जो है वो एक बेहद ही करुणा होनी चाहिए जिसकी कोई सीमा ना हो। ऐसी करुणा नहीं जिसकी कोई सीमा हो। ऐसी करुणा होनी चाहिए जैसे नागार्जुन ने अपनी जो रत्नमाला ग्रंथ है उसमें भी कहा है,
तो इसलिए यहाँ करुणा के अर्थ जो हैं वो केवल इच्छा नहीं है। करुणा का अर्थ सिर्फ प्रार्थना नहीं है। सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा मिले इतनी सी इच्छा नहीं है। यहाँ करुणा का अर्थ सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए संकल्प लेने जैसा है। 22 नंबर का जो श्लोक है उसमें लिखा गया कि ऐसे महापंडितों के जो हमारे संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के दर्शन के, तो इन आचार्यों के दर्शन, ये जो जितने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को सबसे पहले सुनना होगा, फिर मन में रखना होगा, उसके बाद भावना करनी होगी, और भावना करके पारमिता के जो विषय हैं वो बताए गए हैं। अब उसके बाद अंत में वज्रयान के, और वज्रयान की जो गंभीरता है, वज्रयान की जो विशेषता है, वो सभी वज्रयान के मार्ग के प्रति विश्वास प्रभावित होकर और जो ज्ञान है उसे मैं बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकूं, ऐसा आग्रह करते हुए अब उसकी यहाँ व्याख्या के तौर पर यहाँ सबसे पहले पारमिता के बारे में बताया गया। पारमिता के बारे में जैसे बता चुके हैं कि पारमिता के अभ्यास करने के बाद अब वज्रयान यानी कि तंत्रयान का अभ्यास करने का, तंत्रयान के प्रयास करने के लिए कई ग्रंथ हैं, जैसे नागार्जुन आदि आचार्य पंडितों के ग्रंथ हैं। और फिर खासकर जहां उपदेश के तौर पर 17 आचार्यों के अलावा भारत के जो संत हुए हैं, जो 80 जो संत हुए, उनके जो दोहे हैं, उनकी जो धार्मिक कविताएं हैं, भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, क्योंकि वो मूल तंत्र के वचन हैं, इसलिए इन तंत्र के वचनों का अध्ययन करें, साधना करें, क्योंकि ये तंत्र के जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो एक सामूहिक रूप से एक सम्मेलन के तौर पर प्रवचन के एक सभा में बताए गए थे। वो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष, जो सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं, जो सौभाग्यशाली लोग होते थे, केवल गिनती भर के उन्हीं के समक्ष बताए गए थे। यहाँ तक कि पारमिता के जो प्रवचन हैं वो भी जन समूह में नहीं बताए गए थे। इसलिए कभी कभी भगवान बुद्ध जो भिक्षुक के रूप में प्रवचन देते और कभी देवताओं का रूप धारण कर, इष्ट देव का रूप धारण कर, इस तरह से राग अराग्य आदि के माध्यम से वो बताए गए थे। और जैसे कि आर्यदेव में बताया गया है कि बुद्ध के जो प्रवचन देने के उपाय हैं वो 3 चार्यों से बताए गए। जिनको उपदेश दिया जाता है तो उसके अवस्था के अनुसार बताया गया। इसलिए तंत्रयान के खासकर अभिषेक आदि साधना उपदेश जब देते हैं तो फिर वो देवताओं का रूप धारण करना, केवल रूप धारण करना ही नहीं बल्कि एक तरह के अपने समक्ष खुद को दिखाई देना देवता के रूप में, बिना ये जो कि श्रद्धा से ही, आस्था से ही उत्पन्न होना है, क्योंकि ये रूपकाय है। इसमें बुद्ध के एक तरह के रूप का दर्शन मिलता है। रूपकाय जिसे कहते हैं, तो ऐसे रूपकाय बिना किसी मेहनत के, मेहनत का अर्थ जो कि संस्कार होना जरूरी है। आशीर्वाद से साधना करने के बाद से सांसारिक तौर पर जो मेहनत होती है, यहां वो मेहनत नहीं है। और फिर जब देवताओं के दर्शन होते हैं तो देवताओं के दर्शन के अर्थ कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीले रंग में दर्शन हो जाए, नीले रंग में दर्शन हो जाए या हरे रंग में दर्शन हो जाए, लेकिन जब पाप की उद्देश्य होने के बाद अपने आप बुद्ध के दर्शन हों, ऐसे बुद्ध से वचन जो तंत्रयान के हैं उसमें बताए गए हैं कि उसके माध्यम से भूमि और मार्ग का जो ज्ञान है वो अपने आप दर्शन होगा। और फिर इस तरह के जो दर्शन होते हैं वो कुछ चंद या गिने चुने लोगों को ही होते हैं। और ऐसे जो अपने समक्ष कब दर्शन होंगे या नहीं होंगे कुछ पता भी नहीं चलता। पाप का जब प्रायश्चित होना हो, ज्ञान की प्राप्ति होना हो, ये भी माना जा सकता है कि भगवान बुद्ध के जो दर्शन थे वो उसी काल में होते थे और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद नहीं होना ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। महापरिनिर्वाण के बाद भी भगवान बुद्ध के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो जनसमूह के समक्ष नहीं है। इसलिए बुद्ध के जो 4 तंत्रयान हैं और जो शाखाएं हैं उससे अध्ययन करें। और फिर रूपकाय के कई तरह के दर्शन होना, देवताओं के दर्शन होना, जैसे कि कुछ अपने तजुर्बे से भी बताते हैं। एक बार एक विदेशी भिक्षुक ने बताया कि वो शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि थाईलैंड में एक भिक्षुक थे, महापुरुष, तो उन्होंने एक दफा भगवान बुद्ध के दर्शन किए। भगवान बुद्ध बीच में विराजमान, उनके दाएं बाएं लोग थे। इस तरह उनको दर्शन हुए। और उसी तरह उनके एक शिष्य थे जिन्हें चीन के एक मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा से एक सफेद रोशनी निकलती दिखाई दी। तो ये सब चीज एक बार को भले ही सैद्धांतिक तौर पर नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपने समक्ष चीजें हो रही हैं तो नकार नहीं सकते। लेकिन जहां तंत्रयान की बात है, भले ही इतिहास के तौर पर नहीं माना जाता, लेकिन जब काट छाट करते हैं, उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं तो किसी नतीजे पर पहुंच पाते हैं। मजबूरन उसे एक विश्वास के तौर पर लेना पड़ता है।
उदाहरण के तौर पर इंद्रबोधि है। जितने जो संत हुए, हालांकि वो सब आचार्य रहे हैं, कुछ संस्थापक भी रहे, जितने जो संत हुए तंत्रयान के, हालांकि तंत्रयान माने यहां इस वक्त जो कि बुद्ध के दर्शन, जो कि देवता के रूप में होना या स्वयं उस देवता का रूप धारण करना, इसके बारे में तंत्रयान के दोहे होते हैं, कविताएं होती हैं, उसे हम समझ सकते हैं। और यहां तंत्रयान का मूल विषय जो है वो ये है, हमारी सोच। वो मोटे तौर पर भी होती है और बारीक तौर पर भी। यहां बारीकी से समझना होगा। बारीक रूप से समझने के लिए तंत्रयान की एक विशेषता होती है, मन अपने आप में स्पष्ट है, एक तरह से उसमें कोई खोट नहीं। इसी तरह से गुहा समाज में भी इस तरह के उदाहरण के तौर पर कई बताए गए हैं। तो मूल जो चित्त है उसके बारे में बताया गया। फिर मूल चित्त के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भले ही तंत्रयान में दर्शन के बारे में, सिद्धांत के बारे में काफी बारीकी से ना बताया गया हो, लेकिन मूल जो बात है वो सभी बताई गई। जैसे कि योगी जी जो होते हैं वो अपने शून्यता के दर्शन के अभ्यास करके वो योगी बनते हैं। जैसे कि इतिहास के तौर पर आचार्य अतिशा तब तिब्बत में आए थे। उस समय गलतफहमी के तौर पर तिब्बत में जो तांत्रिक होते थे वो शिर का पालन नहीं करते थे, वहीं सन्यासी जो होते थे वो शिर का पालन करते थे। उस समय तांत्रिक या तंत्र को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, तो एक भेदभाव के तौर पर इस तरह से गलतफहमी होती है। ये जो आचार्यों के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करके ही एक भीतर से बाहर की ओर देखना, ये तीनों जो विषय हैं, अवस्थाएं हैं, वो एक ही अवस्था में बदला जा सकता है। एक रस जो कि चख सकते हैं, इसलिए जो श्रद्धा होनी चाहिए वो ज्ञान रूपी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना सोचे समझे श्रद्धा नहीं, बल्कि सोच समझकर ही श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान रूपी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए इसमें बताया गया कि वज्रयान जो कि जड़ है उसे समझना इसलिए जरूरी है। एक बार अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में वहां मेरा धार्मिक प्रवचन था, तो उस समय वहां एक महिला कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि तिब्बती परंपरा के जो बौद्ध धर्म में उसे नालंदा परंपरा का बताया गया, शायद ये उचित नहीं है। तो ये एक तरह की गलतफहमी है। न्यूमा विशाखा की अगर बात करें तो एक तरह की शुरुआत गुरु पद्म संभव से होती है। तो गुरु पद्म संभव के जो उनके गुरु थे, उनमें से एक वाणी के गुरु थे, वो नागार्जुन को माना जाता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि